हेलो फ्रेंड्स, नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज लाठी वाले बाबा द्रौपदी जी की कहानी सुनाएंगे। द्रौपदी की कहानी। द्रौपदी राजा विराट की लड़की थी। एक समय ऐसा था कि वनवास काल में पांचों पांडव राजा विराट के यहाँ नौकरी करते थे। अर्जुन बृहन्नला का रूप रख के अपना काम करते थे और साथ ही साथ द्रौपदी को पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे। जब द्रौपदी कुछ शादी लायक हो गई, इसके बाद तब तक वनवास काल में ही पांडव थे। वनवास काल समाप्त हो लगभग चुका था। उसी समय राजा विराट ने घोषणा की कि जो द्रौपदी को कढ़ाई में खौलते हुए तेल में ऊपर टांगी हुई मछली है और उसके नीचे से देखकर जो उसकी मछली की आंख में बाण बेध देगा, उसी के साथ शादी होगी। राजा महाराजा बहुत दूर दूर से आए। किसी ने मछली के पुतली में धनुष बाण से नहीं आँख को चला पाया, आँख ज्यों की त्यों रह गई। अब अर्जुन जी गए। अर्जुन जी नीचे खौलते हुए कढ़ाई में तेल को देख रहे हैं, ऊपर मछली टंगी हुई है। इसके बाद ऐसे निशान से बाण मारते हैं कि बाण जाकर मछली की पुतली में लग गई। इस तरह से द्रौपदी की शादी हुई। जब द्रौपदी अपने घर आई तो सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर बोले कि ऐ माता, हम लोग एक चीज लाए हैं। माता घर के अंदर से ही कहीं कि बेटा तुम लोग पांचों मिलकर उसको बराबर बराबर बांट लो। इस तरह से उसने आशीर्वाद दी। जब बाहर आई तो देखती हैं पांचों पांडव, बीच में द्रौपदी। ठीक यही हुआ। पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हुई। सारी दुनिया समाज जानता है। इस तरह से द्रौपदी जिंदगी बिताने लगी। कुछ समय ऐसा आया कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ कराया। राजसूय यज्ञ में कृष्ण की लीला थी। उन्होंने ऐसा बना दिया कि पृथ्वी की जगह पानी दिखाई देता था और पानी की जगह पृथ्वी दिखाई देता था। अंत में दुर्योधन गया, उसको समझ में आया कि पानी है, वो थी पृथ्वी, लुढ़क कर गिर गया। दुर्योधन के माता पिता अंधे थे। द्रौपदी हंस पड़ी और बोली कि अंधा का अंधाई होता है। इस बात पर दुर्योधन ने प्रण किया कि जाओ द्रौपदी, किसी दिन मैं तुम्हारी चीर बीच सभा में खिंचवाऊंगा और तुमको बेइज्जत करूंगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा। सत्यार्थ कुछ दिन बीत गया। युवा में पांचों पांडव हार गए। लास्ट में द्रौपदी को बैठाए। द्रौपदी को दुर्योधन ने जीत लिया। भरी सभा में दुर्योधन ने लगा बेइज्जत करने। कृष्ण को पुकारी द्रौपदी कि तुम्हारी लज्जा जा रही है। कृष्ण इतना चीर बढ़ाते गए, इतना कपड़ा हो गया, कपड़ा का ढेर लग गया कि द्रौपदी उसी में छिप गई। अंत में कवि को लिखना पड़ा कि
साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। बच्चे समझ जाओ ये भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रम हो गया। और वहाँ पर जो है कृष्ण की माया से दुर्योधन के समझ में आ गया ये तो महापुरुष कृष्ण की चाल है। द्रौपदी को मैं नंगा कराया लेकिन मैंने बड़ा गलती किया। अंत में दुर्योधन कृष्ण के चरणों पर गिरा, कहा कि मुझसे महा गलती हो गई, क्षमा कीजिए। और इस तरह से द्रौपदी फिर पांडवों के पास आ गई। लास्ट में चलकर द्रौपदी के 5 बच्चे हुए। जब महाभारत की कहानी समाप्त हो गई, लास्ट दिन सुखमय था, सभी लोग सोए थे। दुर्योधन ने कहा कि जाओ जाओ वीरों, और ऐसा है कि 5 पांडवों को सब लोग सोए होंगे, काट करके आना। दुर्योधन के वीर योद्धा गए, वहाँ गलती ये किए कि न रहे बांस न बाजे बांसुरी। हम लोग ऐसा करें कि द्रौपदी के 5 बच्चों को ही काट दें। द्रौपदी के 5 बच्चों को उन्होंने काट कर चले गए। सुबह दुर्योधन को पता चला, हाय हाय करके रोने लगा, कहा कि तुमने हमारे खानदान का नाश कर दिया, पांडवों को मारना था, ये बच्चे क्या किए हैं। इस तरह से जो है अब पांडव कुछ दिन सुख किए। इसके बाद जो है अपना हिमालय की तराई में जा कर के सभी की सभी गल गए। इस तरह से द्रौपदी की कहानी है। धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को सपोर्ट करें और दूर तक पहुंचाएं। धन्यवाद।